जब भी हम डेटा जर्नलिज्म के हवाले से पाकिस्तानी सहाफ़ियों से बात करते हैं तो कुछ मखसूस प्रॉब्लम्स का बार बार तज़करा होता है। एंड मुमकिन है कि पार्लियामेंट्री बीट रिपोर्टर्स भी अगर डेटा स्टोरीज पर काम करें तो उन्हें डेटा से रिलेटेड इसी तरह की टिपिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। लिहाजा इस वीडियो में हम इन कॉमन डेटा प्रॉब्लम्स के हवाले से कुछ सोल्यूशंस पेश कर रहे हैं। मेरा नाम वकास नईम है और उम्मीद है कि ये सोल्यूशंस आपके लिए मुफीद साबित होंगी। अक्सर औकात सहाफ़ियों का ये ख्याल होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का डेटा रिलायबल नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद ऑफिशियल्स जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि अपनी बुरी परफॉर्मेंस को छुपा सकें। मुमकिन है कुछ केसेस में ये बात दुरुस्त हो, लेकिन डेटा जर्नलिज्म के हवाले से हमारी अप्रोच हमेशा यही रही है कि जब भी आप किसी डेटा सेट के साथ काम का आगाज़ करें तो इब्तदाई तौर पर उसे शक की निगाह से देखें, क्योंकि एक डेटा सेट के अंदर 100 तरह के एरर्स और इनकन्सिस्टेंसीज हो सकती हैं। लिहाजा जब भी हम किसी डेटा सेट के साथ काम का आगाज़ करते हैं तो हम सबसे पहले उससे कुछ बुनियादी सवाल पूछते हैं। ये वही 5 Ws और 1 H वाले क्वेश्चंस हैं जो हम अपनी रिपोर्टिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये डेटा सेट किसने तरतीब दिया, कब, कैसे और क्यों इसको कंपाइल किया गया और इसमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जा रही है। ऐसा करने से हम अक्सर ये तयन कर सकते हैं कि डेटा किस कदर क्रेडिबल और रिलायबल है। हम ये भी जान सकते हैं कि डेटा के अंदर किस किस्म की मालूमात मौजूद नहीं है और उसका हमारी स्टोरी पर क्या असर हो सकता है। कोशिश कीजिए कि जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हों तो एग्रीगेट या ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स हासिल करने के बजाय इन डेटा का ब्रेकडाउन चंद महीनों या चंद सालों के ऊपर इकट्ठा करें, ताकि आप उसके एनालिसिस से डेटा के ट्रेंड, उसकी नेचुरल फ्लक्चुएशंस या आउटलायर्स के बारे में अंदाज़ा कर सकें। बेहतरीन डेटा स्टोरीज़ में किसी इशू की इन्वेस्टिगेशन के लिए डाइवर्स सोर्सेज से मुख्तलिफ डेटा सेट्स को इकट्ठा करके उनका कंपैरिजन किया जाता है, ताकि उस इशू की मुख्तलिफ डायमेंशंस को एग्जामिन किया जा सके। मुमकिन है कि पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स को भी अपनी डेटा स्टोरीज़ के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से डेटा इकट्ठा करना पड़े। अगर आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट से डेटा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब है, तो वहाँ सोर्सेस कल्टिवेट करके ये जानने की कोशिश करिए कि वो डिपार्टमेंट डेटा शेयर करने पर क्यों रिलक्टेंट है, या वहाँ पर मौजूद डेटा के अंदर मैनिपुलेशन की मोटिवेशन क्या हो सकती है। अगर डेटा मैनिपुलेशन की मोटिवेशन बुरी परफॉर्मेंस या करप्शन से मुंसलिक नज़र आ रही है तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या दीगर रिपोर्ट्स या इंडिकेटर्स या माहिरीन की राय की मदद से उस बुरी परफॉर्मेंस या करप्शन की खोज लगाई जा सकती है। बाज़ इश्यूज़ के ऊपर गवर्नमेंट सोर्सेज और प्राइवेट सोर्सेज के डेटा के अंदर फ़र्क नज़र आता है और ऐसे केसेस में रिपोर्टर्स अक्सर कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि वो किसके नंबर्स को रिपोर्ट करें। ऐसे केसेस में ये जानने की कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट सोर्सेज और प्राइवेट सोर्सेज की डेटा कलेक्शन और प्रेजेंटेशन की मेथडोलॉजी क्या है। अक्सर डेटा कलेक्शन या डेटा प्रेजेंटेशन मेथडोलॉजी की वजह से डेटा की फाइनल रीडिंग्स के अंदर फ़र्क आ जाता है। मेथडोलॉजी के बारे में सवाल पूछने से आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि कौन सी डेटा सोर्सेज ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और रिलायबल हैं। बाज़ केसेस में डेटा तक रसाई हासिल करना भी मुश्किल होगा। अगर तो डेटा सिरे से मौजूद ही नहीं तो ये भी एक खबर है। ये जानने की कोशिश कीजिए कि डेटा कलेक्ट करना, उसे कंपाइल करना या पब्लिश करना किसकी जिम्मेदारी थी और डेटा की अनअवेलेबिलिटी की वजह से पॉलिसी या प्लानिंग के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। अगर डेटा मौजूद है लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसे शेयर करने में रिलक्टेंट हैं या रिपोर्टर्स का डेटा तक एक्सेस रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन लॉस का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी स्टोरीज़ में हुकूमती और अपोजिशन जमातों के अरकान और असम्बली की कायमा कमेटीज़ के चेयरपर्सन्स का कमेंट लेकर डेटा की अनअवेलेबिलिटी और इनएक्सेसिबिलिटी जैसे इश्यूज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं @parkrtidata.org। शुक्रिया।